अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है टॉक्सिक रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता, ताल्लुक या रिलेशनशिप कब टॉक्सिक हो जाता है, यह आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होता है। अगर एक मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता या ताल्लुक टॉक्सिक हो जाए तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में ये तमाम बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। एक इंसान दुनिया के किसी काम से इतना ज्यादा नहीं थकता जितना वो रवैयों और एहसास की शिद्दत से थक जाता है। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज एहसास है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और खास तौर पर टॉक्सिक लोग इस एहसास से बिल्कुल आरी होते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। उन्हें जितना मर्जी चमका लें, सजा लें, लेकिन वो कभी भी अपने नहीं होते। कोई भी ताल्लुक या रिश्ता खुद ब खुद टॉक्सिक नहीं हो जाता, बल्कि कोई टॉक्सिक इंसान उस रिश्ते को या ताल्लुक को जहरीला बनाता है अपने रवैयों की वजह से, अपने आदात की वजह से और अपनी बातों की वजह से उस रिश्ते में जहर घोल देता है। खास तौर पर ये रिश्ता जब आपके किसी क्लोज रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपकी जहनी, जिस्मानी और आपकी जज्बाती सेहत को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका कोई क्लोज रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए तो मोहब्बत, एहतराम और एतमाद की जगह बेचैनी, धोस और नफ्सियाती दबाव ले लेते हैं। टॉक्सिक लोगों में कुछ खास किस्म की अलामतें पाई जाती हैं जिन्हें देखकर आप बासानी पहचान सकते हैं कि ये एक टॉक्सिक पर्सन है। ये लोग अमूमन दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरों पर बार बार तनकीद करना, हसद करना, खुद को जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोलना, नफ्सियाती दबाव का सहारा लेना इनकी खास आदत होती हैं। ये लोग अपनी बर्तरी दूसरों पर साबित करने के लिए, दूसरों पर धौंस जमाने के लिए दूसरों को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं। ये कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरों को ऐसा फील कराते हैं जैसे ये गलतियों से पाक हैं और इनसे कभी गलती सरजद हो ही नहीं सकती। हर छोटी छोटी बात पर बार बार बुरा मना जाते हैं। ऐसे लोग आपको साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं और इस तरह करके वो आपको दबाने, कमजोर करने और तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपको इमोशनली इतना ज्यादा थका देते हैं कि आप खुद को एक थका हुआ, हारा हुआ, एक नाकाम इंसान तस्वुर करने लगते हैं। ये तमाम अलामतें टॉक्सिक लोगों की हैं। सबसे पहले ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा शख्स है जो जहर घोल रहा है। ये मामला उस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो जाता है जब आपका किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी रखता है उसके साथ आपका कोई क्लोज रिलेशनशिप होता है। ऐसे लोगों को किस तरीके से डील करना है इसके लिए आपको बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये लोग आपकी जिंदगी पर उस वक्त तक असरअंदाज होते हैं जब तक आप उन्हें इस बात की इजाजत देते हैं। अगर आप अपना जहनी सुकून चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को लिमिटेड करें, उनके और अपने दरमियान एक खास बाउंड्री सेट करें। आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों का उतना ही अमल दखल होना चाहिए जितना आप उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं। एक खुशगवार जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल ये भी है कि आप गूंगे और बहरे बन जाएं, क्योंकि बाज लोगों की बातें आपके अंदर मायूसी में इजाफा करती हैं और ये टॉक्सिक लोग आप में मायूसी को कम करने के बजाय हमेशा मायूसी को बढ़ाते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान मत दें और ना ही उसे अपने सर पर सवार करें, बल्कि उसे लेट गो करना सीख जाएं। खुश रहा करें, क्योंकि ये खुश रहना उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंतकाम है जो आपको मायूस, उदास और नाकाम देखना चाहते हैं। टॉक्सिक पर्सनैलिटी रखने वाले लोग हर बात का रुख बड़ी आसानी से अपनी मर्जी की तरफ मोड़ने के माहिर होते हैं। हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी हमाकत उस वक्त कर जाते हैं जब हम ऐसे लोगों के साथ बिला वजह गैर जरूरी गुफ्तगू में उलझ पड़ते हैं, जबकि इस जगह पर हमारा खामोश रहना या मुख्तसर जवाब देना ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा करके हम सामने वाले को ये बता सकते हैं कि मैं इस वक्त तुमसे किसी भी तरह की गैर जरूरी बहस में उलझना नहीं चाहता। अगर आपका इस तरह के लोगों के साथ कुछ करीबी ताल्लुक है जो आपके साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहता हो, इस तरह के लोगों के साथ कभी भी इमोशनली अटैच मत हो और अपने दिल की बात इनसे कभी शेयर मत करें। कभी भी अपनी खुशी के लिए इन पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इस तरह के लोग आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने इमोशंस का कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में मत दें।
वो शौहर जो बात बात पर अपनी बीवियों पर गुस्सा करते हैं, उनकी राय को अहमियत नहीं देते, घर के फैसलों में उन्हें शामिल नहीं करते, उन्हें मुसलसल एहसास कमतरी का एहसास दिलाते रहते हैं, अपनी बीवी की जरूरियात को इग्नोर करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उस पर हर वक्त नुक्ताचीनी करते रहते हैं, उसमें हर वक्त खामियां तलाश करते रहते हैं, उस पर शक करते हैं, गलतियों कोताहियां ढूंढते रहते हैं, ये सब एक टॉक्सिक शौहर होने की अलामत है। और वो बीवियां जो हर वक्त अपने शौहर में खामियां तलाश करती हैं, उन पर तनकीद करती हैं, या अपने शौहर की बात को अहमियत नहीं देती, उनकी इज्जत नहीं करती, दूसरे लोगों के सामने उनकी तजलील करती हैं, अपनी औलादों को अपने शौहर के खिलाफ भड़काती रहती हैं, ये सब एक टॉक्सिक बीवी होने की निशानियां हैं। ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। अगर दो लोगों के दरमियान इस तरह का कोई ताल्लुक है जो उन्हें हर वक्त ज़हनी दबाव में मुब्तला रखता है, तो उन्हें इस रिश्ते को ठीक करने की जरूरत है। एक दूसरे को वक्त दें, थोड़ा स्पेस दें, तो एक दूसरे को बताएं, समझाने की कोशिश करें कि उनका ये रवैया आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, आप इससे डिसहार्ट होते हैं, आपके इमोशंस हर्ट होते हैं। अगर सामने वाला अपने रवैये को तब्दील कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ये ताल्लुक आगे चल सकता है। लेकिन अगर कोई अपने रवैये को तब्दील करने पर बिल्कुल भी राजी ना हो, तो फिर उससे फासला इख्तियार कर लेना या उस ताल्लुक को खत्म कर लेना ही बेहतर होता है। याद रखें कि किसी भी ताल्लुक की बुनियाद, जो अच्छा रिश्ता होता है, उसकी बुनियाद हमेशा इज्जत, मोहब्बत, एहतराम और ताउन, एतमाद पर कायम होती है, और यही रिश्ते की खूबसूरती है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, जो रिश्ता या ताल्लुक जहरीला हो जाए उससे निकल जाना ही बेहतर होता है। टॉक्सिक लोगों को बदलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन खुद को महफूज रखना हमारा हक जरूर है। हम में से किसी भी शख्स का रवैया टॉक्सिक हो सकता है, जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदा हो सकता है। हमें अपनी आदत और अपने रवैये को तब्दील करने की जरूरत है। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।